दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की पूरी करंट अफेयर। और लास्ट 6 मंथ के दोस्तों हम 200 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, लेखपाल, अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये 200 क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऐसे उठाए हैं जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चाहे आप इसको 2 भागों में देखें, चाहे आप इसको 2x की स्पीड पर करके देखें, बट वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे दोस्तों तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके रह जाएंगे। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक की करंट अफेयर इसमें कवर है। डेली करंट अफेयर सुबह दोस्तों हमारी 5 बजे आती है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑन रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। और कोशिश करिएगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं। और हाँ, एक कमेंट आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा दोस्तों, जितने कमेंट जिस एग्जाम से रिलेटेड होंगे उसी के हिसाब से मैं वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा विवेक कुमार, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, सलील पारेख, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है। और हाँ, मैंने हर एक वीडियो के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी है। रीजनिंग की अलग है, मैथ की अलग है, जीके की अलग है, टॉपिक वाइज जीके की अलग है, और सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी फैन क्लब, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गौरव सचदेवा, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों एग्जाम के लिए, तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा बराक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें देखिए एक गलत हो गया, ए नहीं होगा। ठीक है, इसको ए हटा देना। इसका जो राइट आंसर होगा वंदिता शर्मा होगा दोस्तों। ठीक है, वंदिता शर्मा। तो प्लीज़ ये बाय मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए 7वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विश्व पाचन श्वास दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2022 कब मनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह मनाया गया है 29 मई को, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैखो त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है। तो ये त्योहार दोस्तों आपका मनाया गया है, बिल्कुल सही, असम राज्य में, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है। दोस्तों यह सुविधा शुरू की गई है पंजाब सरकार द्वारा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12 जून को, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व यानी कि खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों यह मनाया गया है आपका 7 जून को, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया है। वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह आपका दोस्तों 3 जून हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यह खिताब दोस्तों भारत ने जीता है, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए मनी मेकलाई, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी, यानी कि ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस देखिए एक बार सारे मैं डेज कवर कर लूँ फिर नेक्स्ट चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हर एक चीज़ कवर होगी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर करते रहिएगा। राइट आंसर दोस्तों 5 जून हो जाएगा। लाइक से देखिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं होता है, ये आप लोग सब जानते ही हैं। RBL बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि MD और CEO जितने भी लेटेस्ट अपॉइंट हो रहे हैं दोस्तों ये सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लेना आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा R सुब्रमण्यम कुमार, ए नहीं यानी कि R सुब्रमण्यम कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है राहुल श्रीवास्तव, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जुल्फिकार हसन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह देश कौन सा बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है SL थाउसेंड, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों SSB की, तो स्थापना हुई थी 1963 में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें दोस्तों रहा है आपका हरियाणा, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें हरियाणा ने दोस्तों 137 मेडल जीते हैं, जिसमें से 52 गोल्ड है, 39 आपके सिल्वर है, 46 आपके ब्रॉन्ज है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर दोस्तों कर्नाटक रहा है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 जून को, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत दोस्तों 121वें स्थान पर रहा है, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। 25वां क्वेश्चन है कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल BS पाटिल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जुल्फिकार हसन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के दोस्तों नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राजेश गेरा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है सतीश पै, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 का? तो राइट आंसर इज चंडीगढ़, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका अपना भारत हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कृष्ण श्रीनिवासन, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए कोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह विकसित किया गया है राष्ट्रीय आशय अनुसंधान केंद्र, यानी कि NRC हिसार में। तो राइट आंसर 32 का दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी या फिर अदर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि 34वें का राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ग्लोबल विंड डे 2022 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 15 जून को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा गया 36 क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल, यानी कि ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, परिवार प्रेरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर 16 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, विक्टर एक्सेल्सेन डेनमार्क के हैं ये, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 31 मई को ये मनाया गया है, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल काजोल सरगर, ये वेट लिफ्टिंग में दोस्तों, यानी कि भारोत्तोलन में, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मातृपितृ दिवस 2022 कब मनाया गया है, यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2022 कब मनाया गया है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 जून को, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपये इंडेक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों एक ऐप आता है, ये आपका कॉइन स्विच कुबेर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? फिर से मैं बता दूं दोस्तों, एमडी और सीईओ की एक नई वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप कुमार साहा इज़ द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती टूर्नामेंट बोतल तुर्लीखानों कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एनजे ओझा, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे चेस ओपन टूर्नामेंट 2022 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिसिस होगा इसका, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होने वाला है 49 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत, यानी कि गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड दोस्तों किसने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तिसारा ए पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है, और राइट आंसर हो जाएगा डेरेन सेमी, यानी कि ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय सुपर टॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भगवंत खूबा, ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहने वाला है, ठीक है। और ये नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के लिए AAYU नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बसवराज बोम्बई ने, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला 54 क्वेश्चन आपका कौन सा क्या कहता है दोस्तों, समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत ने, यानी कि ये गोवा के मुख्यमंत्री है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए अंबर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? तो ये फीचर दोस्तों लॉन्च किया गया है आपका बिल्कुल सही है इंस्टाग्राम द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता निधि 2022 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जारी किया है? तो डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनटीपीसी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये आपका गुजरात राइट आंसर होने वाला है 57 का भाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू डक बटरफ्लाई को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 58 का सिक्किम इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 59 का जरा आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुपरनोवा, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जो कि अमेरिका में है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 64वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज तुर्की, यानी कि 64 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, बिल्कुल IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन, जो कि पंजाब किंग से खेलते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेड्रोस एडोहेनॉम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 67 आता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान में हुआ है, दुशांबे में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन बिजनेस पोर्टल के लिए लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
अनुप्रिया पटेल जो कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री है, तो राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे पोत निर्देशीय यार्ड 3026 को शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कंपनी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 71 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड ने, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 72 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विनय कुमार सक्सेना, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपका जीता है दोस्तों हरियाणा ने, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरा बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टपेन रेड बुल नीदरलैंड, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, UEFA यूरोपीय फुटबॉल लीग का 2022 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइट्रेस्ट फ्रैंकफर्ट फैन क्लब जर्मनी ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 77, ये गलत हो गया थी, 78 होगा ये। एकीकृत दिल्ली नगर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ज्ञानेश भारती, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। 79, हाँ वो 78 ही था, वो नंबर मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका 20 मई हो जाएगा। 79 का राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइन के नए CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्ट्स, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चो सन हुई, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमजा अब्दी बरे, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 84 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो गुजरात टाइटन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, फॉर्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल सही है, मैक्स वेरेस्टपेन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है आपका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा स्थान रहा है, या भारत कौन से स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत का स्थान 135वां रहा है दोस्तों, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों तेलंगाना में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क, यानी कि ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की और महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रवाब फातिमा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खान पान की शुरुआत और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इंदौर, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया नामक से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूल यानी कि एसी रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बेंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माता सुविधा कहाँ पर स्थापित की है? तो सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ईगा स्विटेक पोलैंड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमनी कार्ड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 98 है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओशियन डे 2022, तो ये मनाया गया दोस्तों आपका 18 जून को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका जो 100वां क्वेश्चन होगा वह आपका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल बाकू अजरबैजान, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। देखिए 100 क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों अभी तक हमारे, है ना, और 100 में से आपका स्कोर अभी तक क्या चल रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर आपने 100 क्वेश्चन तक देखा है ना तो पूरा सेशन देखेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बचे हुए हैं। 100 नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे।
आपका 101वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? चीन में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें भारत रहा है 7वें स्थान पर, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो मेटा के यानी कि COO कौन बने हैं? जेवियर ओलिविन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 आपका मनाया गया है 9 जून को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत दोस्तों रहा है आपका बिल्कुल तीसरे स्थान पर, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 13 जून को, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच शिप बिलियार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा PR हरी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NCC ने, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाइला थ्रीन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाइला थीन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? तो तमिलनाडु दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 111वें का राइट आंसर आपका ए हो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्था में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT जो कि गांधीनगर में, राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटर स्पेस मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल, विक्की कौशल ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्र ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये जीती है दोस्तों हरिनी लोगेन ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 119वें का दोस्तों राइट आंसर आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय ने, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रतिक्रिया में सहायता करने के लिए CISS नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति किसने जारी की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्र नगर विमान मंत्री है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? देखिए, जो 2021 लिखा है ना, ये लिस्ट आती है बाद में, यानी कि ये करंट अफेयर बनी है 2022 को दोस्तों, ठीक है, 2022 में मतलब, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क, जो कि टेस्ला के और स्पेस एक्स के फाउंडर और CEO हैं, तो राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा केनो विश्व कप में महिलाओं को VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राची यादव, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 29 मई को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाले भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो ये आपका दोस्तों कोलकाता, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहरीन पैरा बैडमिंटन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 23 पदक जीते हैं, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व थायराइड दिवस दोस्तों आपका 25 मई को मनाया गया है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड आइडल डी और 2022 जीता है? तो कैंस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ये दोस्तों जीता है ऑल दैट ब्रीथ, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेलों को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक
एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका नई दिल्ली, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मुकाबला के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो रेत का मकबरा, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो राइट आंसर दोस्तों गीतांजलि श्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्याली बसाक, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए क्लेग्रीन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.के. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। राइट आंसर जो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री है, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओएनजीसी, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गतिशील अभ्यास कॉर्पोरेट का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि टी इज द राइट आंसर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त हुई है? तो सबसे अधिक जो एफडीआई प्राप्त हुई है दोस्तों वह सिंगापुर से हुई है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ओडिशा और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? ऑडियो और वीडियो कॉल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो कोची केरल इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद के मित्तल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वय गति अभ्यास का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन आपको बताना है कहाँ पर हुआ है, यानी कि राइट आंसर इज
तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है, कुछ ऐसा होना था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध विकास संस्थान द्वारा जारी वैश्विक विश्व आत्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधान मंडल द्वारा पारित किया गया है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए राइट टू रिपेयर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बजराम बेगज इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशन कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ या कहाँ होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। कोपेनहेगन, डेनमार्क, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला कियावर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर दोस्तों Kia.ai ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका से है और तुबा हसन जो कि पाकिस्तान से है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 155वां क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर दोस्तों 15 जून हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टार्टअप जिनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेट 2022 में भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अलान बटरार मंगोलिया, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वेस्ले बारबोसा सोने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय डाक विभाग के पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है? राइट आंसर दोस्तों कच्छ, गुजरात हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। 162 है, किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नामक रिपोर्ट जारी की है? पॉइजनिंग आवर प्लांट नामक रिपोर्ट। तो WHO ने, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चैटोरोक्स फ्रांस, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 17 जून, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पिछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो राइट आंसर इज फ्रंटियर अमेरिका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा करौली, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसीम साहू, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शाखा पुरस्कार जीता है? प्रतिष्ठित गोल्डन संघ पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर इज टर्न योर बॉडी टू द सन, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 2023 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलहट, बांग्लादेश, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नामक पुरस्कार को किसने लिखा है? किस पुरस्कार को दोस्तों? हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुरस्कार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्याम शरण, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी ने की है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सूफी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है, यानी कि राइट आंसर इज डी।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 यानी कि ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 54वें स्थान पर आया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लवलीना बोरेन-गोहेन, यानी कि राइट आंसर इज ए। जोस रामोस हॉर्ट किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जोस रामोस हॉर्ट ये बने हैं दोस्तों पूर्व तिमोर के, यानी कि राइट आंसर इज बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच रिवेरा कान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर दोस्तों राजस्थान हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह कहाँ शुरू किया है? तो राइट आंसर दोस्तों गुरुग्राम हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ए गोपाल कृष्ण ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। श्रुई लीली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका मणिपुर में हुआ है, यानी कि राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आता है आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत वायुसेना की किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर दोस्तों तीसरे स्थान पर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 23 मई को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी एल्बनीज इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है या खोला जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों गुजरात हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अडानी स्पोर्ट लाइन में, यानी कि राइट आंसर इज डी। भारत की किस निजी एयर स्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो विनायक पाई दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के दोस्तों ये 200 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। अभी और भी करंट अफेयर की वीडियो आएगी, तो ये लास्ट वीडियो नहीं थी। तो आपको ये कैसी लगी, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारी वीडियोस मिलने वाली है, करंट अफेयर की हो चाहे
जीके की हो चाहे आपकी रीजनिंग मैथ की हो, और वो भी बहुत ही कम समय में, कम से कम समय में चीज़ों को मैं कवर करा रहा हूँ। इन सभी वीडियोस के टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अभी तक जितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।